आदित्य अपनी स्पीड बढ़ाने वाले तरीके से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है। आदित्य के लिए अपनी स्पीड पर बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होती है। फिर आदित्य जंगल में हो जाए शिकार करने लगता है। आदित्य को शिकार करते हुए वही सांप मिलता है जिसने उसकी दादी को मारा था। आदित्य सांप से लड़ने का सोचता है। फिर आदित्य को याद आता है कि वह उतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो सांप को मार सके। तो फिर आदित्य शिकार करता है और अपने घर को चला जाता है। आदित्य अपने शिकार को पकाकर खाता है और फिर अपनी स्पीड बढ़ाने पर लग जाता है। आदित्य पूरा दिन अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर वो रात के खाने के लिए शिकार करने चला जाता है। फिर से आदित्य के साथ के इलाके में चला जाता है। इस बार वह सांप आदित्य को देख लेता है। वह सांप देखने में एक मंजिला घर जितना बड़ा होता है। उस सांप के सिर पर एक बहुत बड़ा सिंह होता है। वह सांप आदित्य के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। उस सांप को अपने इतने करीब देखकर आदित्य के पैर कांपने लगते हैं। वह सांप आदित्य पर हमला कर देता है। आदित्य अपनी स्पीड की मदद से पहले हमले से बच जाता है। पर आदित्य सांप के अगले हमले से नहीं बच पाता है। सांप की पूंछ आदित्य के सीने पर आकर लगती है और आदित्य उछाल के एक पेड़ से जाकर लग जाता है। आदित्य घायल हो जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। वो सांप दोबारा हमला करने के लिए उसके पास आने लगता है। आदित्य जैसे उठ जाता है और घर की तरफ भागने लगता है। आदित्य 100 स्टेप बुक में लिखो तरीके की तरह भागता है। आदित्य जंगल के अंदर बहुत ही तेजी से भागने लगता है। उसके आगे में आने वाले सारे पैरों से वह जैसे तैसे बचकर अपने घर में आ जाता है। घर के अंदर आते ही आदित्य बेहोश हो जाता है। आदित्य को जब होश आता है तब सुबह हो चुकी होती है। आदित्य उठता है तो देखा है कि उसके सिर पर चोट लगी हुई है। आदित्य घर में रखे प्रोस्टेट किट से अपने सिर पर पट्टी करता है। आदित्य अपने ओरा का अभ्यास करता है। आदित्य देता है कि उसके ओर से उसके सिर की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। थोड़ी देर तक आदित्य अपनी ओर से सिर की चोट को ठीक करता है। आदित्य सोचता है कि वह सुबह के खाने के लिए शिकार करने चला जाए। घर के अंदर पर आदित्य को शिकार सांप के इलाके में मिलेंगे, इसलिए जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर ले आता है। आदित्य फिर फल खाता है। आदित्य सोचने लगता है कि वह जंगल के अंदर इतना तेजी से कैसे भागने लगा था। आदित्य थोड़ा ध्यान लगाकर सोचता है तो उसको याद आता है कि उसने अपने सार और अपने पैरों पर इकट्ठा कर दिया था। आदित्य यह दोबारा से करने की कोशिश करता है, पर आदित्य से दोबारा होता नहीं है। ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उसे नहीं होता है। शाम हो जाती है, पर आदित्य के अपने पैरों पर ओरा इकट्ठा नहीं होता है। आदित्य फल खाकर सो जाता है। सुबह होते ही आदित्य अपना और इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अपने पैरों पर ओरा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इस बार आदित्य से थोड़ा सा ओरा अपने पैरों पर इकट्ठा होता है। इसी तरह अभ्यास करते हुए आदित्य पूरा एक हफ्ता हो जाता है। आदित्य को 100 स्टेप इस्तेमाल करना अच्छे से आ जाता है। फिर आदित्य सोचता है कि वह सांप से अगले दिन लड़ने के लिए जाएगा। सुबह होते ही आदित्य अपने घर से एक चाकू लेकर जंगल की तरफ चला जाता है।
थोड़ी देर चलने के बाद आदित्य सांप के इलाके में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद आदित्य को वह सांप दिख जाता है। आदित्य देखता है कि सांप एक फूल के आसपास ही घूम रहा है। आदित्य की दादी जंगल से जड़ी बूटी कथाकार बेचती थी, इसीलिए आदित्य को पता होता है कि वह कौन सी जड़ी बूटी है। आदित्य कहते हैं कि यह 3 कलर रोज है, इससे कोई भी चोट ठीक हो सकती है। आदित्य देखता है कि वह सांप पूरा 1 घंटे उसी फूल के आसपास घूमता है। आदित्य मौका देखकर उसे सांप पर हमला कर देता है। इससे अचानक हुए होंगे बेखबर था। आदित्य कुत्ता और अपने चाकू से सांप की पीठ पर हमला कर देता है। आदित्य का चाकू सांप की पीठ पर नहीं धंस पाता है। इस हमले से सांप सावधान हो जाता है। सांप लड़ाई के इसलिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सांप घूमता है और आदित्य पूंछ से हमला करता है। आदित्य इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आदित्य उस हमले से बच जाता है। आदित्य दौड़ कर जाता है और सांप पर दोबारा अपने चाकू से हमला करता है। सांप आदित्य के हमले से बचता है और फिर अपने पूंछ से हमला कर देता है। ये हमला आदित्य को लगता है। आदित्य उड़कर एक पेड़ पर लगता है। आदित्य उठता है और अपने मुंह से आ रहे खून को साफ करता है और दौड़कर सांप के सामने जाता है। फिर आदित्य अपनी तकनीक 100 स्टेप का इस्तेमाल करके सांप के पीछे आ जाता है। सांप ये सब समझता उतनी देरी में आदित्य सांप के पीठ पर चाकू हमला कर कर सांप की पीठ पर जख्म का निशान बना देता है। इसी तरह आदित्य उस सांप पर 15 से 16 हमले करता है। तभी अचानक से आदित्य की स्पीड स्लो होने लगा। थोड़ी देर बाद आदित्य के शरीर में से सारा ऑरा खत्म हो जाता है। आदित्य अपने तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सका और सांप को मौका मिल गया। सांप ने आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य उस हमले से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी अचानक से आदित्य अपने दूसरे ओरा एक्टिव हो जाता है। ओरा एक्टिव होते ही आदित्य के कान में एक आवाज आती है कि तुम अपना ओरा अपने चाकू पर चढ़ा दो। अचानक आई आवाज से आदित्य डर जाता है। आवाज आदित्य से कहता है कि जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। आदित्य उस आवाज की बात मानते हुए अपने चाकू पर अपना दूसरा औरा चढ़ाने की कोशिश करता है। 1-2 बार कोशिश करने के बाद आदित्य चाकू पर औरा चढ़ा देता है।